स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रहस्य तथ्य और हम में। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। 2025 में 25 जनवरी को षटतिला एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से सभी पाप से छुटकारा मिलता है। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत आज यानी 25 जनवरी को किया जा रहा है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही अन्न धन और दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कामों को करने से जीवन में सभी चीज की कमी नहीं का सामना नहीं करना पड़ता और साथ में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि षटतिला एकादशी की पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने से व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इसका पाठ करने से भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए पढ़ते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। समय की बात है, एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही उनके प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनसे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि से निवृत्त हो सभी देवी देवताओं को पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का भोजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावना, हे सुब्रहण्यम, हे पूर्वजा, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इनके प्रयोग से षटतिला एकादशी कहलाती है। वो है इस प्रकार: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी अधिक पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी चीज का दान नहीं किया। सनातन धर्म में दान करने का विशेष महत्व है। ब्राह्मणी ने अपने से पूजा से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। श्री हरि ने सोचा कि उपासना के द्वारा ब्राह्मणी ने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, लेकिन उसे वैकुंठ तो मिल जाएगा, लेकिन दान न करने से वैकुंठ लोक में से भोजन कहाँ से मिलेगा। इसके बाद विष्णु जी ने साधु का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास गए, उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। ब्राह्मणी की मृत्यु होने के बाद वह वैकुंठ लोक में आ गई। वैकुंठ लोक में मिट्टी को भिक्षा के रूप में देने से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। इस बारे में ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु जी को बताया कि मैंने जीवन के दौरान पूजा की
यह सब देख ब्राह्मणी ने विष्णु जी से कहा कि मैंने जीवन में पूजा की, व्रत किया, लेकिन मेरे घर कुछ भी नहीं है। ऐसे में श्रीहरि ने कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों में से मिलकर शर्तिला एकादशी के व्रत के लिए दान का महत्व सुनो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके बाद ब्राह्मणी ने प्रभु के आदेश का पालन किया। ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महत्व सुना और तिल का दान किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार शर्तिला एकादशी के शुभ अवसर पर तिल का दान करने से बैकुंठ लोक में सुख प्राप्त होता है। कमेंट में जय विष्णु अवश्य लिखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।